नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 26 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू व्हाट 71, 74, 69 एंड 78। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमें पता है कि हमें खबर है कि हमें नौ है कि देखो सी लो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये a b देखो 2 टाइम्स a b प्लस बी सी प्लस सी ए होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब आगे देखो therefore देखो ये a प्लस बी प्लस सी बराबर ये 2 दिया हुआ है गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2। ध्यान आगे देखो यहाँ पर ये 2 का वर्ग आएगा 2 का स्क्वायर आगे देखो बराबर इक्वल देखो सबसे पहले स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये 26 दिया हुआ है गिवन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20। अब देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो ये 2 का 2। अब आगे देखो सबसे पहले हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी। देखो फिर से एक बार वंस देखो इस इक्वेशन में से देखो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है आउट करनी। ताकि देखो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं, देखो देखो सबसे पहले ये 2 का वर्ग 4 होता है। आगे देखो ये 26 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो प्लस 26 है प्लस 26 है। आगे देखो ये प्लस 26 इधर आएगा तो माइनस 26 होगा, मतलब कि चिन्ह बदल जाएगा, मतलब कि ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो ये बराबर देखो ये प्लस 2x देखो ये 2x ये है, ये प्लस 2x ये है। ध्यान देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये 4 माइनस 26 देखो माइनस 22 होगा, माइनस 22 होगा। कैसे देखो सबसे पहले यदि यहाँ पर ये 26 माइनस 4 होता है, 26 माइनस 4 होता है, मतलब कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते तो देखो आंसर सिर्फ 22 आता, मतलब कि प्लस 22 आता। पर यहाँ पर उल्टा है, मतलब देखो ये 4 में से 26 को घटाना, इसलिए देखो ये डिफरेंस के आगे में, अंतर के आगे में माइनस का साइन लगे, मतलब ये बिग नंबर का यानी बड़ी संख्या का चिन्ह
लगी। अब देखो बराबर, अब देखो ये देखो ये 2x एक्चुअल में 2 इंटू एक्स, देखो ये 2x एक्चुअल में 2 इंटू एक्स, मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है। देखो ये इंटू 2 को हम इधर लाके देखो डिवाइड 2 होगा, भाग में 2 होगा, मतलब कि यहाँ पर भी साइन चेंज होगा, मतलब कि गुणा का रूपांतरण यानी कि कन्वर्टेशन ये भाग में यानी कि डिवाइड में होगा, भाग में यानी कि डिवाइड में होगा। आगे देखो ये बराबर x होगा। ध्यान देखो therefore देखो ये 22 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी देखो 11 होता है, 11 होता है, मतलब कि देखो ये 11 का डबल यानी कि दुगना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 फोल्ड यानी 2 टाइम्स, देखो ये 22 होता है। इसे देखो उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा, देखो ये 22 का आधा ये 11 और ये माइनस तो पहले से ही था, मतलब कि ये -22 डिवाइड 2 इक्वल टू बराबर -11 होगा, -11 और बराबर इक्वल ये x, मतलब कि x का मान -11 होगा, मतलब कि देखो ये AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू ये -11 होगा, -11 होगा, -11 होगा। अब आगे देखो हमें भी देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc की वैल्यू निकाल, देखो हम ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब देखो हमें भी ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc की वैल्यू निकाल, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc की वैल्यू निकाल। ध्यान रखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इक्वल टू बराबर देखो a प्लस b प्लस c इनटू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इक्वल टू बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर -3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca होता है। देखो बराबर देखो ये a प्लस b प्लस c बराबर ये 2 दिया हुआ है। आगे देखो ये a प्लस b प्लस c बराबर यहाँ पर ये फिर से 2 आएगा, मतलब कि यहाँ पर ये 2 का वर्ग आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये 3 का 3। अब देखो ये ab प्लस bc प्लस ca का मान देखो ये -11 आता है, -11 आता है। ध्यान देखो बराबर सबसे पहले 2 का 2, अब देखो ये 2 का वर्ग 4 होता है। देखो ये यहाँ पर देखो बीच में गुणा छुपा हुआ है, बीच में गुणा छुपा। ध्यान देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, मतलब कि देखो सैम चिन्हों का गुणा हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है। देखो ये 11 तिया 33 होगा, 33 होगा, मतलब कि देखो ये -3 गुणा -11 यानी कि -11 इंटू ये माइनस देखो प्लस 33 होगा, प्लस 33 होगा, प्लस 33 होगा। अब देखो बराबर इक्वल बराबर सबसे पहले 2 का 2 देखो ये 4 प्लस 33 यानी कि 33 प्लस देखो ये 4 प्लस 33 यानी कि 33 प्लस
4 देखो सी लो, देखो सी लो, देखो 37 होगा, 37 होगा, 37 होगा, 37 होगा। फिर से एक बार वंस मोर, वंस अगेन, देखो ये 4 प्लस 30 यानी 33 प्लस 4 देखो, देखो सी लो 37 होगा। देखो बराबर इक्वल, देखो ये 37 दूनी देखो 74 होगा, 74 होगा, 74 होगा, 74 होगा। मतलब ये देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान यानी कि वैल्यू ये 74 है, इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 और ab प्लस बी सी प्लस सी बराबर 38 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा? 44, 77, 55 एंड 66। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो हमें ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकाल देना। देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम ab प्लस bc प्लस ca होता है। अब देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले देखो ये a प्लस b प्लस यहाँ पर ये 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। अब देखो फिर से यहाँ पर ये a प्लस b प्लस c बराबर 11 आएगा, यहाँ पर ये 11 का वर्ग आएगा, a माइनस का माइनस अगेन 3 का 3। अब देखो ये ab प्लस bc प्लस ca बराबर, देखो यहाँ पर ये कैश में रोकड़ा देखो 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। अब देखो बराबर, सबसे पहले ये 11 का 11, देखो ये 11 का वर्ग यानी 11 गुणा 11 यानी 11 इंटू 11 देखो 121 होता है, 121 होता है। अब देखो माइनस माइनस माइनस, देखो यहाँ पर देखो ये 38 का 3 गुना करना है, ये 38 का 3 टाइम्स करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 8 तिया 24 होगा, इसे देखो 2 कैरी होगा, हासिल होगा और 4 नीचे में देखो 3 तिया 9 होगा और 9 और 2 11 होगा, 11 होगा। मतलब देखो ये 38 का 3 गुना 114 होगा, ये 38 का 3 टाइम्स ये 3 फोल्ड ये 114 होगा, 114 होगा। अब देखो बराबर सबसे पहले 11 का 11, 11 का 11। अब देखो ये 121 माइनस 114 इक्वल टू बराबर 7 होगा, 7 ध्यान देखो ये 11 सत्ते 77 होगा, 11 सत्ते 77 यानी 77 होगा। मतलब कि देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान ये 77 होगा, 77। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। देखो थर्ड क्वेश्चन ऐसा यदि देखो यदि a प्लस b प्लस c बराबर 8 और ab प्लस bc प्लस c बराबर 12 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा? 192, 224, 144 एंड 400। अब सबसे पहले तो हमें सेम टू सेम यहाँ पर भी देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू निकालना। देखो बराबर इक्वल ये a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca होता है। देखो बराबर इक्वल बराबर, तो सबसे पहले देखो ये a प्लस b प्लस c बराबर देखो यहाँ पर ये 8 दिया हुआ है,
8 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये 8 का वर्ग आएगा, 8 का वर्ग आएगा। आगे देखो माइनस 3 टाइम्स, माइनस 3 टाइम्स देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ये देखो ये 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा आएगा। देखा कि बराबर सबसे पहले ये 8 का आगे देखो ये 8 का वर्ग यानी कि 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8 यानी 8 इंटू 8 देखो 8 अट्ठे 64 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है, मतलब कि 8 का स्क्वायर 64 यानी 64 होता है। अब देखो ये माइनस का माइनस आगे देखो ये 12 तिया 36 होता है, 36 मतलब कि 3 और 12 का यानी कि 12 और 3 का गुना 36 होता है। आगे देखो बराबर देखो सबसे पहले 8 का आगे देखो यहाँ पर ये 64 माइनस 36 करना है ना। तो सबसे पहले ये 4 में से ये से घटेगा नहीं, इसलिए देखो ये 4 को देखो 14 बनाना पड़ेगा, ये 4 को 14 बनाना पड़ेगा, मतलब कि 4 में 10 ऐड करना पड़ेगा। देखो 4 प्लस 10 14 होगा। और आगे देखो इसके पहले के अंक में से इसके फर्स्ट के नंबर में से एक घटाना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो ये 6 का 5 हो जाएगा, ये 6 का 5 हो जाएगा। आगे देखो ये 14 माइनस 6 देखो सी लो 8 होगा 8 पर। आगे देखो ये 5 माइनस 3 2 होगा, मतलब कि देखो ये 64 माइनस 36 ये 28 होगा 28 होगा। अब देखो ये फिर से यहाँ पर गुणा करना है, यहाँ पर ये गुणा करना है, 28 और 8 का गुणा करना है। तो गुणा करना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ही देखो ये 8 8 64 होगा, 64 होगा। इसलिए देखो 6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे में राइट होगा, 6 ऊपर कैरी होगा और 4 बिलो में राइट होगा, मतलब कि आंसर में राइट होगा। आगे देखो ये 8 दूनी 16 होगा, ये 16 और 6 22 होगा, 24 होगा, मतलब कि ये 8 और 28 का गुणा ये 224 होगा, 224 होगा, मतलब कि देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान ये 224 होगा, 224 होगा। इसलिए देखो ये फिर से विकल्प भी ही आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नाउ तो देखो चौथा प्रश्न ऐसा है कि देखो यदि इफ अगर a plus b plus equal to 6 और and a cube plus b cube plus c cube minus 3 times abc equal to 126 हो तो तब दिन ab plus bc plus a का मान क्या होगा? 5 6 12 and 8। अब देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें पता है कि देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca होता है। अब ध्यान देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये a क्यूब प्लस b क्यूब देखो लेफ्ट हैंड साइड में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू बराबर देखो इक्वल टू बराबर 126 दिया हुआ। देखो फिर से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू बराबर देखो ये 126 दिया हुआ है, 126 दिया
y। अब देखो ये बराबर का बराबर इक्वल का इक्वल। आगे देखो ये a प्लस b प्लस c बराबर ये 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ। आगे देखो ये यहाँ पर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, मतलब ये फिर से यहाँ पर ये 6 का वर्ग आएगा, 6 का स्क्वायर। आगे देखो ये माइनस का माइनस और 3 का 3, माइनस का माइनस ये 3 का 3, 3 का 3। अब देखो ये देखो ये ab प्लस bc प्लस ये ab प्लस bc प्लस a का वैल्यू निकाल, इसका मान फाइंड करना। इसलिए देखो इसको हम देखो x मान लेते हैं, इसलिए देखो हम ये x की वैल्यू निकाल। ध्यान देखो therefore सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये 126 का 126 126 का 126। अब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, देखो इंटू 6 इधर आएगा तो डिवाइड 6 होगा, भाग में से होगा, मतलब कि चिन्ह बदलेगा, मतलब कि गुणा का भाग होगा, ये बराबर का बराबर। और इधर देखो सबसे पहले 6 का वर्ग 36 होगा, 6 इंटू 6 यानी 6 गुणा 6 36 यानी कि 36 होता है। अगर देखो ये माइनस 3x है, therefore इसलिए अगर सबसे पहले यहाँ पर ये 6 दूनी 12 होगा। ये देखो ये 6 एकम से होगा, मतलब देखो ये 126 में ये 6 से 21 बार में भाग लगेगा, 21 टाइम्स में डिवाइड, मतलब देखो ये 21 और 6 का यानी 6 और 21 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। देखो ये 126 यानी 126, इन शॉर्ट तो मैं देखो ये 126 डिवाइडेड बाय इक्वल टू बराबर 21 होगा, 21 होगा और बराबर इक्वल ये 36 माइनस 3x होगा। देन आगे देखो ये माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस 3x यानी कि 3x होगा। देखो ये माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस 3 होगा, मतलब कि 3x होगा, मतलब कि आगे में प्लस लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो बराबर देखो इधर ये 36 माइनस 21 होगा, देखो इधर ये 36 माइनस 21 होगा, मतलब देखो ये 21 एक्चुअल में प्लस 21, देखो ये प्लस 21 इधर आएगा तो माइनस 21 होगा, माइनस 21 होगा। ध्यान देखो बराबर इक्वल देखो ये 36 माइनस 21 देखो 15 होगा, 15 होगा। देखो ये 6 माइनस 1 5 आगे ये 3 माइनस 2 1 होगा। ध्यान देखो therefore ये x बराबर ये 15 डिवाइड ये 3 होगा, ये x बराबर देखो ये 15 डिवाइड 3 होगा। ध्यान देखो ये 3 पंचे 15 होगा, मतलब इस 15 में इस 3 से 5 बार में भाग 5 टाइम्स में डिवाइड, मतलब ये 5 और 3 का यानी 3 और 5 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट। देखो ये 15 होगा, 15 होगा, इन शॉर्ट में ये 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू बराबर ये 5 होगा, 5 होगा, मतलब कि x का मान 5 होगा। मतलब कि देखो ये AB देखो ये AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस A का वैल्यू देखो सीख लो, देखो ये 5 होगा 5 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, यदि x माइनस 5 होल क्यूब प्लस x माइनस 6 होल क्यूब प्लस x माइनस 7 होल क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 5 x माइनस 6 x माइनस 7 हो तो x इक्वल टू व्हाट, x का मान x का वैल्यू क्या है 18 6 7 एंड 5। अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये x माइनस 5 को हम a मान लेते हैं, आगे ये
x माइनस 6 को हम b मान लेते और लास्ट में ये x माइनस 7 को हम c मान लेते। ये x माइनस 7 को हम c मान लेते हैं। देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये 3 टाइम्स ये a b c होगा बराबर ये 3 टाइम्स a b c होगा। मतलब देखो x माइनस 5 बराबर ये a है, x माइनस c बराबर हमने b माना है और x माइनस 7 बराबर हमने c माना है। अब आगे देखो यहाँ पर याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है। देखो यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होता है तो ध्यान देखो a प्लस b प्लस c बराबर 0 ही होता है। देखो यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू बराबर 3 टाइम्स abc होता है तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 ही होगा। a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। a प्लस b प्लस c बराबर 0 ही होगा। अब देखो सबसे पहले देखो ये a बराबर ये x माइनस 5 है, x माइनस 5 मतलब देखो वापस ये a b और c की वैल्यू रख दी। ओरिजिनल वैल्यू देखो फिर से पुट कर ध्यान देखो आगे प्लस का प्लस आगे देखो b बराबर ये x माइनस 6 है आगे प्लस ये c बराबर x माइनस बराबर 0 होता है 0 होता है। देखो सबसे पहले ये x प्लस x यानी कि एक बार x प्लस एक बार x प्लस एक बार x कुल देखो 3 बार x दैट इज 1 टाइम x प्लस 1 टाइम x प्लस 1 टाइम इक्वल टू बराबर कुल 3 टाइम्स x। भाई देखो ये -5 -6 यानी कि -6 -5 देखो -11 होगा -11। भाई देखो ये -11 -7 -11 देखो -18 होगा -18। इन शॉर्ट ये -5 -6 -7 इक्वल टू बराबर -18 होगा आगे बराबर ये 0 होता है। ये 3x बराबर 18 होगा 3x बराबर 18 होगा। मतलब कि देखो ये -18 इधर आएगा तो हमारे पास 0 प्लस 18 होगा। तीन आगे देखो ये 0 प्लस 18 प्लस 18 होगा। आगे देखो प्लस 18 और कुछ नहीं बल्कि 18 ही होता है 18 ही होता है। देखो देखो ये x बराबर इक्वल देखो ये 18 डिवाइड 3 होगा। ये x इक्वल देखो ये 18 डिवाइड होगा। मतलब देखो ये 3x एक्चुअल में 3 इंटू x मतलब यहाँ पर मिडल में इंटू हिडन हुआ यानी तो इंटू 3 इधर आएगा तो डिवाइड होगा भाग में 3 होगा। मतलब कि चिन्ह बदलेगा मतलब कि गुणा का भाग हो जाएगा यानी हर हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा बट्टा हो जाएगा। यानी तो ये 3 छक्के 18 होता है। मतलब देखो इस 18 में इस 3 से 6 बार में भाग लगेगा 6 टाइम्स में डिवाइड मतलब कि 6 और 3 का यानी 3 और 6 का गुणा ये 18 इन शॉर्ट में 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू बराबर ये 6 है। मतलब x की वैल्यू x का मान देखो ये 6 होता है ये 6 होता है ये 6 होता है 6 होता है। सो दिस ऑप्शन बी आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।